आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था आचार्य श्री रायचंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी, रायचंद जी के पिता में श्रद्धा के भाव किन के कारण जागे, मुनि रायचंद जी को विराग भाव कब उत्पन्न हुआ, रायचंद जी ने दीक्षा कब ग्रहण की और उस समय उनकी आयु क्या थी, ब्रह्मचारी कह रहा है का प्रसंग, स्वामी जी ने किसे उनसे मोह न करने को कहा, मुनि रायचंद जी के परिवार में किन किन लोगों ने दीक्षा ग्रहण की, आचार्य भारमल जी ने अपने युवाचार्य तथा युवाचार्य के युवाचार्य का संकेत कैसे दिया, आचार्य भारमल जी ने अनेक योग्य व्यक्तियों में से मुनि रायचंद जी की नियुक्ति कैसे की और इस विषय में आचार्य भारमल जी ने किनसे परामर्श किया, नियुक्ति पत्र पर 2 नाम लिखे जाने पर मुनि जीतमल जी ने आचार्य भारमल जी से क्या कहा, मुनि रायचंद जी को युवाचार्य पद कब दिया गया, मुनि रायचंद जी को युवाचार्य बनाने पर गृहस्थों में क्या उहापोह हुआ, गोगुंदा के श्रावकों ने क्या पत्र लिखा, मुनि रायचंद जी का युवाचार्य काल कितना रहा। अब आगे तेरा पंथ का इतिहास, शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी, प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा, आचार्य श्री रायचंद जी, प्रभावशाली आचार्य, अनुभवी ऋषि राय संवत 1878 माघ कृष्णा नवमी को राजनगर में आचार्य पद पर विराजमान हुए। यद्यपि वे युवाचार्य पद पर बहुत कम समय ही रहे, फिर भी उन्हें संघ के कार्यों में पूर्ण रूपेण दक्षता प्राप्त थी। लगभग 21 वर्ष तक साधारण साधु की अवस्था में स्वामी जी तथा आचार्य भारमल जी की सेवा में रहते हुए उन्होंने जो अनुभव अर्जित किए थे वे उन्हें एक दक्ष आचार्य बनाने के लिए पर्याप्त थे। उनमें सरलता अपने प्रकार की एक ही थी, तो उसके साथ ओजस्विता, निर्भीकता और दृढ़ता का संयोग भी, जो कि प्राय विरल ही मिलता है, सोने में सुगंध का काम करने वाला था। 31 वर्ष की पूर्ण युवावस्था होने के कारण तेजस्विता तो उनमें सहज रूप से थी ही। नखेद तिथि, ऋषि राय प्राय मुहूर्त आदि की बाधाओं को अधिक महत्व नहीं दिया करते थे। वे जिस दिन आचार्य पद पर आसीन हुए उस दिन माघ कृष्णा नवमी थी। नवमी को ज्योतिर्विद निषिद्ध तिथि मानते हैं, अतः शुभ कार्य के लिए वर्जित तिथि है। मेवाड़ में निषेध का उच्चारण नखेद किया जाता है। आचार्य भारमल जी अष्टमी को दिवंगत हुए थे। दूसरे दिन ही जब विधिवत आचार्य पद की पछेवड़ी धारण करने का निश्चय किया गया, तब किसी जानकार भाई ने निवेदन किया, गुरुदेव इस शुभ कार्य के लिए कोई दूसरा दिन चुनिए, आज का दिन तो नखेद माना जाता है। ऋषि राय ने तत्काल उस एक नखेद शब्द को 2 शब्दों में विभक्त करके अर्थ करते हुए कहा, न प्लस खेद इजिकल टू जिसमें किसी प्रकार का खेद न हो। तब तो यह बहुत अच्छा दिन है, हमें किसी प्रकार का खेद नहीं होगा, और उन्होंने उसी दिन आचार्य पद की पछेवड़ी धारण कर ली। जो तुक जो तुष, ऋषि राय का ज्योतिष विद्या के प्रति लगाव तो विशेष था ही नहीं, विश्वास भी नहीं था। इसलिए जब कभी ज्योतिष के विषय में कोई बात चलती तो वे उसे अविश्वसनीय ही बतलाते। वे फरमाया करते कि ज्योतिष के आधार पर किसी करणीय कार्य को स्थगित कर देना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। वे बहुधा ज्योतिष की मजाक करते हुए फरमाते कि ज्योतिष के 2 रूप होते हैं, जो तुक और जो तुष। समय पर कोई तुक मिल जाए तो ज्योतिषी स्वयं को ब्रह्मज्ञानी मानने लगता है। लोग भी उसकी मिली एक भविष्यवाणी के पीछे 99 नहीं मिलने वाली भविष्यवाणियों को चुपचाप सह जाते हैं। यदि उसकी तुक न मिल पाए, अर्थात कही गई बात अयथार्थ हो जाए, तो फिर वह जो तुष धान्य रहित जो के तुष की तरह सर्वत्र निस्सार माना जाने लगता है। इस व्यंग्यपूर्ण व्याख्या के पीछे
ऋषि राय का तात्पर्य यह होता था कि ज्योतिष एक विद्या है। इस तथ्य को स्वीकार करने पर भी उसे बहुत अधिक महत्व देना लाभकारी न होकर बहुधा हानिकर ही होता है। प्रार्थना और स्वीकृति। आचार्य रायचंद जी का शासनकाल उत्तरोत्तर विकासशील रहा। उसमें चतुर्विधि धर्म संघ की क्रमिक उन्नति होती रही। ऋषि राय ने अपना चातुर्मास पाली में किया। फिर मारवाड़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विहरण करते हुए वे किशनगढ़ तक पधारे। वहां जयपुर से आकर महेश दास जी मुत्था आदि कई श्रावकों ने आचार्य श्री के दर्शन किए। महेश दास जी मूलतः किशनगढ़ के ही थे, परंतु कालांतर में जयपुर रहने लगे थे। वे कवि भी थे। उस समय गुरु दर्शन की प्रसन्नता में वे एक गीतिका बनाकर लाए थे। उसमें जहां गुरु दर्शन का उल्लास व्यक्त किया गया, वहां जयपुर पधारने की प्रार्थना भी की गई। उन्होंने उसे परिषद में गाकर सुनाया। गीतिका का स्थायी पद अग्रोक्त था। आज रो दिहाड़ो जी भलाई सूरज उगियो, भेटिया निज गुरुदेव। महेश दास जी ने उस समय एक छपे छंद भी पढ़ा। उसमें कहा गया है कि जयपुर के जौहरी आपकी बाट देख रहे हैं। संतों के बिना वह क्षेत्र उसी तरह सुना है जैसे वणिक के बिना हाट दुकान होती है। माल भी हैं, ग्राहक भी आते हैं, परंतु मालिक के बिना माल कौन दे। ग्राहकों को खाली हाथ लौट जाना पड़ता है। इसलिए आप जयपुर पधारिए और अपनी दुकान संभालिए। वह छंद इस प्रकार है। जयपुर जहुरी पूजरी निहाल रहा छे बाट, वो खेतर सुनो परियो जू निज बिन बाणिये हाट। बिना बाणिये हाट माट पिण मालक नाही, गाहक फिर जाए धनी बिन खबर न काई। गाम गाम में चाहना ठाम ठाम में थाट, जयपुर जहुरी पूज की नहाल रहा छे बाट। ऋषि राय ने जयपुर वासियों की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने संवत 1880 का अपना चातुर्मास जयपुर में किया। उसमें धर्म का अच्छा प्रचार प्रसार हुआ। अनेक नए लोग तेरापंथी बने। मारवाड़, मेवाड़ तथा ढूंढाड़ के अनेक क्षेत्रों से काफी व्यक्ति दर्शनार्थ आए। मुनि वर्धमान जी ने वहां 43 दिनों का तिविहार तप किया। उससे भी धर्म संघ की बहुत प्रभावना हुई। तपस्या प्रेरक। ऋषि राय के शासनकाल में संघ में तपस्या की बहुत वृद्धि हुई। अन्य तपस्याओं के अतिरिक्त उनके युग में आज के आगार पर होने वाली 8 षटमासिक तपस्याएं उल्लेखनीय हैं। संघ में इतनी लंबी तपस्या होने का वह प्रथम अवसर ही था। तपस्या करने वालों को ऋषि राय अच्छा सहयोग प्रदान किया करते थे। अतः उनकी साधारण सी प्रेरणा भी संत सत्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाया करती थी। संवत 1883 के उदयपुर चातुर्मास से पूर्व ग्रीष्म काल में आचार्य श्री मोखुंदा पधारे। वहां एक दिन तपस्या की बात चल पड़ी। आचार्य श्री ने फरमाया, कोई तपस्या करना चाहता हो तो उसके लिए यथासंभव अनुकूल व्यवस्था कर देने का विचार है। आचार्य श्री की उक्त प्रेरणा से प्रेरित होकर 3 मुनियों ने परस्पर विचार विमर्श किया और फिर आचार्य श्री के पास आकर बोले, गुरुदेव आप जो फरमाएंगे वही तपस्या कर देने का भाव है। ऋषि राय ने फरमाया, यह तो तुम लोगों को ही सोच समझकर निश्चित करना है कि किसे क्या तपस्या करनी है। मेरा काम तो केवल क्षेत्र तथा सहयोगी संतों की उपयुक्त व्यवस्था करना है। मुनि पीथल जी, मुनि वर्धमान जी और मुनि हीर जी, इन तीनों मुनियों ने तब अपने पूर्व निर्णयानुसार आँच और पानी के आगार से एक साथ 60 मासिक तपस्या स्वीकार की। आचार्य श्री ने इन्हें चातुर्मास के लिए क्रमशः कांकरोली, केलवा और राजनगर क्षेत्र संभलाए। इनमें मुनि पीथल जी तो मुनि भीम जी के साथ थे और शेष दोनों मुनि स्वयं अग्रणी थे। चातुर्मास की समाप्ति के साथ ही तीनों मुनियों की तपस्या पूर्ण होने वाली थी। तीनों ही चाहते थे कि उनकी तपस्या का पालना आचार्य श्री के हाथ से हो, इसलिए उन्होंने अपनी तपस्या को आगे बढ़ाया। ऋषि राय ने चातुर्मास संपन्न होते हुए उदयपुर से विहार किया और यथाशीघ्र कांकरोली पधारे। वहां सर्वप्रथम मुनि पीथल जी को और फिर उसी दिन राजनगर पधार कर मुनि हीर जी को 186 दिनों की तपस्या का पालना कराया। अगले दिन केलवा पधारे।
वहां मुनि वर्धमान जी को 187 दिनों की तपस्या का पालना करवाया। 8 छमासी तप एक साथ संपन्न हुई 3 छमासी तपस्याओं ने मुनिजनों को ऐसा प्रेरित किया कि उसके पश्चात ऋषिराय युग में 5 छमासी तप फिर हुए। उक्त 8 छमासी तप 7 मुनियों ने संपन्न किए। 7 तपस्वी मुनियों का नाम निर्देशक एक संकलित पद में इस प्रकार हैं: वर्धमान, पीथल, मोती दीप जी, कोदर शिव जी किया 6 मास, वे 12 छमासी करी हीर जी, ऋषि राय बरतारे विमास। 7 तपस्वी मुनियों तथा 8 छमासी तपों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। मुनि पीथल जी ने संवत 1883 में कांकरोली में मुनि भीम जी के साथ रहकर 186 दिनों का तप किया। मुनि वर्धमान जी ने संवत 1883 में केलवा में 187 दिनों का तप किया। मुनि हीर जी ने प्रथम तप संवत 1883 में राजनगर में और द्वितीय तप 1885 में गोगुंदा में किया। दोनों 186 दिनों के तप थे। मुनि शिव जी ने संवत 1886 में 186 दिन का तप किया। मुनि दीप जी ने संवत 1886 में पिपाड़ में मुनि हेमराज जी के साथ रहकर 186 दिनों का तप किया। मुनि कोदर जी ने संवत 1884 में पेटलावद में ऋषि राय जी के साथ रहकर 181 दिनों का तप किया। मुनि मोती जी छोटा ने संभवतः संवत 1896 में राजनगर में 6 मासी तप किया। तंबाकू पर नियंत्रण। संघ को अधिक सुदृढ़ और कार्यशील बनाने के लिए ऋषि राय ने अनेक नई मर्यादाओं का निर्माण किया। वे प्राय हर कार्य में दूरगामी प्रभाव का विचार करके कार्य किया करते थे। तंबाकू सूंघने तथा दांतों पर मलने संबंधी उनकी मर्यादा उसी दृष्टि की द्योतक है। स्वामी जी के समय से ही कई साधु तंबाकू सूंघा करते तथा कई दांतों पर मला करते थे। दूसरे संघों से आकर दीक्षित होने वाले साधु विशेष रूप से इस विषय में विवश पाए जाते थे। ऋषि राय इस बात को अच्छा नहीं समझते थे। उन्हें भय था कि कहीं एक से दूसरे के पास यह प्रकृति संक्रमण करती ही न चली जाए। उन्होंने तंबाकू सूंघने तथा मलने पर इतना कड़ा नियंत्रण किया कि कोई नए सिरे से तो सूंघना या मलना प्रारंभ करे ही नहीं, किंतु जो पहले से सूंघता या मलता हो वह भी उसे छोड़ने में ही लाभ समझने लगे। उन्होंने नियम बनाया कि जो साधु तंबाकू सूंघेगा, मलेगा या खाएगा, उसे दूसरे दिन 6 विगय का वर्जन करना होगा। इस प्रकार माल से भी जकात को भारी बनाकर उन्होंने इस प्रवृत्ति को संघ से मूलतः समाप्त कर दिया। दीक्षा वृद्ध और आलोयना। प्रतिदिन प्रतिक्रमण के समय दैनिक कार्यों तथा समिति गुप्तियों में छदस्ततावश हो जाने वाली भूलों की आलोचना की जाती है। प्रत्येक साधु आचार्य हो वहाँ आचार्य के पास अन्यथा अग्रणी के पास आलोचना किया करता है, परंतु पहले यह पद्धति के रूप में केवल इतनी ही थी कि छोटे साधु आचार्य के पास आलोचना करते और बड़े साधु इच्छा हो तो आचार्य के पास अन्यथा स्वयं कर लेते। संवत 1884 में ऋषि राय मालव यात्रा संपन्न कर पुर पधारे। वहाँ मुनि हेमराज जी पहले से ही विराजमान थे। वे ऋषि राय के सामने गए, बड़े आदर से उन्हें नगर में प्रवेश कराया तथा दर्शन सेवा करके अत्यंत प्रसन्न हुए। मुनि हेमराज जी ऋषि राय से दीक्षा में वृद्ध थे, अतः सायकालीन प्रतिक्रमण के समय उनके पास आलोचना न कर उन्होंने स्वयं ही कर ली। वस्तुतः तब तक कभी यह प्रश्न उठा ही नहीं था कि बड़े संतों को आलोचना आचार्य के पास ही करनी चाहिए। मुनि हेमराज जी ने स्वयं आलोचना कर ली थी, उसमें उनका कोई अभिमान नहीं था, परंतु अचर्चित विषय पर अपना सामयिक ध्यान मात्र ही था। आज की कोई भी क्रिया आगे के लिए एक परिपाटी बन जाती है। ऋषि राय इस बात के रहस्य को पहचानते थे, इसलिए वे उस पद्धति को महत्व की दृष्टि से देखते थे। उनकी दृष्टि से वह प्रश्न केवल मुनि हेमराज जी के लिए ही नहीं था, किंतु संघ के सब भावी आचार्यों तथा उनके दीक्षा वृद्ध संतों के पारस्परिक संबंधों की सीमा पर प्रभाव डालने वाला था, अतः सबके लिए ही था। ऋषि राय चाहते
कि प्रत्येक साधु, चाहे वह आचार्य से दीक्षा में बड़ा हो या छोटा, आलोयना आचार्य के पास ही करे। अपनी उस भावना को मुनि हेमराज जी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक अच्छा माध्यम भी निश्चित कर लिया। जब मुनि जीतमल जी जयाचार्य आलोयना करने के लिए आए तो ऋषि राय ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, जीतमल, मुनि हेमराज जी यहाँ आलोयन करने न आए तब तुझे चारों आहार का प्रत्याख्यान है। मुनि जीतमल जी बड़े विनीत होने के साथ ही ऋषि राय द्वारा दीक्षित उनके प्रथम शिष्य भी थे। मुनि हेमराज जी के साथ भी उनका प्रगाढ़ संबंध था। अनेक वर्षों तक उनके साथ रहकर उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान अर्जित किया था। अतः ऋषि राय ने उस कार्य के लिए वह माध्यम सर्वथा उपयुक्त ही चुना था। मुनि जीतमल जी ने तत्काल ऋषि राय के आदेश को शिरोधार्य किया और वंदन करके मुनि हेमराज जी के पास गए। उन्होंने पूछा, आप आलोचना करने के लिए नहीं पधारे? मुनि हेमराज जी ने कहा, यहीं पर अपने आप कर ली थी। मुनि जीतमल जी, नहीं, यह तो आचार्य के पास ही करनी चाहिए। मुनि हेमराज जी, मैंने तो यूं ही यहाँ पर कर ली थी, तेरी ऐसी इच्छा है तो अब वहाँ कर लूँगा। वे तत्काल उठकर ऋषि राय के पास गए और आलोचना कराए। उसके पश्चात सहज ही ये परिपाटी चल पड़ी कि दीक्षावृद्ध साधुओं को भी आचार्य के ही पास आलोचना करनी चाहिए। इस प्रकार ऋषि राय ने अपने शासनकाल में अनेक ऐसी परिपाटियां डाली थी जो संघ के लिए अत्यंत हितावह थी। उनकी वह दूरदर्शिता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए न होकर संघ की सुव्यवस्था के अनुरूप थी। कोई राजपूत भी है। ऋषि राय एक बड़े ही निर्भीक व्यक्ति थे। वे अपनी बात को इतनी प्रभावशाली ढंग से कहा करते थे कि वह स्वयं ही वातावरण पर छा जाया करती थी। उसमें उनके कंठों का माधुर्य और गंभीर स्वर भी कुछ सहायक बनते थे। एक बार ऋषि राय मेवाड़ में विहार कर रहे थे। कुछ संत उनसे दूर आगे चल रहे थे। उन दिनों वहां डाकुओं, लुटेरों तथा चोरों का काफी भय रहा करता था। ग्रामों के अधिपति ठाकुर स्वयं डाका डाला करते थे। आगे चलने वाले संतों को मार्ग में कुछ घुड़सवार मिले। उन्होंने संतों से अपना सामान नीचे रख देने के लिए कहा। संतों ने उनको बतलाया कि हमारे पास कोई धन नहीं है, हम अपने संयम के लिए अत्यंत आवश्यक वस्त्र, पात्र और शास्त्रों आदि के अतिरिक्त कोई सामग्री नहीं रखते। इतने में एक घुड़सवार ने एक साधु के कंधे पर पड़े कंबल को उठाने का प्रयत्न किया। उस साधु ने भी तत्काल अपने कंबल को उतारकर नीचे भूमि पर बिछा दिया और उसके ऊपर बैठ गया। आखिर घुड़सवार नीचे उतरा और उस कंबल को उनके नीचे से खींचकर निकालने लगा। ऋषि राय पीछे से आ ही रहे थे कि उन्होंने दूर से वह सारा दृश्य देखा। घुड़सवारों का ठहरना, कंबल की ओर हाथ डालना, संतों का उसे बिछाकर बैठ जाना और फिर सवार का नीचे उतरकर उसे खींचने का प्रयास करना। यह सब देख लेने पर उनसे छिपा नहीं रहा कि ये डाकू हैं, परंतु उन्हें डाकुओं का भय कहाँ था। उन्होंने तत्काल ऊंचे स्वर से हाकल करते हुए वहीं से कहा, सारे गोले ही गोले एकत्रित हुए हो या कोई राजपूत भी है तुम्हारे में? ऋषि राय की वह तेज आवाज काफी दूर तक फैल गई। डाकू टोली का सरदार ठाकुर अपने घोड़े पर कुछ पीछे था। घोड़े को दौड़ाकर वह वहां पर पहुंचा। तब तक ऋषि राय भी साधुओं के पास पहुंच चुके थे। कंबल खींचने वाला व्यक्ति कुछ ठिठक गया। ठाकुर ने आते ही पूछा, क्यों महाराज, आप लोगों को राजपूत की क्या आवश्यकता पड़ गई? ऋषि राय ने कहा, नहीं, हमें कोई आवश्यकता तो नहीं पड़ी, पर तुम्हारे साथियों ने जब संतों को भी लूटना चाहा और उनके द्वारा कंबल बिछा लेने पर भी उसे खींचकर निकालना चाहा, तब मुझे लगा कि इस टोली में कोई राजपूत नहीं है। मेरा अनुमान था कि कम से कम राजपूत तो अभी तक इतना पतित नहीं हुआ होगा, इसलिए मैंने मेरे अनुमान की सत्यता को जांचने के लिए यह पूछा था। ठाकुर तो इस बात से लज्जावनत हो ही गया, पर कंबल लेने का प्रयास करने वाला वह सवार और उसके साथी भी लज्जा का अनुभव करने लगे। ठाकुर ने अपने दो साथियों को ऋषि राय के साथ करते हुए कहा, महाराज, पीछे से और भी साथी आ रहे हैं, अतः फिर कोई आप लोगों को कष्ट न दे, इसलिए यह दोनों आपको ग्राम तक पहुंचा आएंगे। अपने प्रति सत्य। ऋषि राय अपनी साधना में बड़े सावधान व्यक्ति थे। कई बार
उनकी सहज सावधानी ने लोगों के मन पर बड़ा तीव्र प्रभाव डाला था। एक बार वे मारवाड़ के मांडा गांव में पधारे। सायंकाल का समय था। ऋषि राय आहार से निवृत्त हो चुके थे। मुनिजन आहार कर रहे थे। आकाश में बादल घिर आए थे, इसलिए शीघ्र ही अंधेरा होने वाला था। मकान में वृक्ष होने के कारण उस अंधेरे में कुछ वृद्धि और हो गई। संशय होने लगा कि कहीं सूर्यास्त तो नहीं हो गया। ऋषि राय स्वयं मकान की छत पर गए। वृक्ष की ओट आ जाने से सूर्य दिखाई नहीं दिया। तब वे उसकी भीत पर चढ़कर देखने लगे। पड़ोस के ग्रस्त नवलमल जी बोहरा ने जब उन्हें भीत पर चढ़े देखा तो संशय और आश्चर्य मिश्रित भाव से पूछा, महाराज, आप इस छोटी भीत पर चढ़कर क्या देख रहे हैं? ऋषि राय ने कहा, संत आहार कर रहे थे और अंधेरा घिरने लगा, तब मुझे संदेह हुआ कि कहीं सूर्यास्त होने वाला तो नहीं है। यही देखने के लिए मैं भीत पर चढ़ा था। बोहरा जी, यदि सूर्यास्त हो गया होता तो ऋषि राय, तो आहार पानी का परित्याग कर परिष्ठापन कर दिया जाता। ऋषि राय की उस सहज सावधानी ने नवलमल जी पर ऐसा प्रभाव डाला कि वे मुग्ध हो गए। उन्होंने उसी दिन समझा कि आत्मसाक्षी से स्वीकृत सत्यता का धर्म आराधना में कितना बड़ा महत्व होता है। जो अपने प्रति सत्य होता है वह अन्यत्र भी सत्य होता है। वह सारा परिवार तभी से श्रद्धालु बन गया। सत्य की विजय। बोरावड़ के ठाकुर केसरी सिंह जी ऋषि राय के बड़े भक्त थे। एक बार उनके और कुचामन ठाकुर के परस्पर अनबन हो गई। कुचामन वालों ने बोरावड़ पर आक्रमण कर दिया। केसरी सिंह जी ने आक्रमण का सामना करने का निश्चय किया और अपने साहसी सैनिकों के साथ रण क्षेत्र की ओर आगे बढ़े। उन दिनों ऋषि राय वहीं ठहरे हुए थे। मार्ग में वह स्थान आया तो ठाकुर साहब ने अंदर जाकर दर्शन किए। ऋषि राय ने रणसज्जा की उस आकस्मिक तैयारी का कारण पूछा तो ठाकुर साहब ने संक्षेप में सारी बात बतलाते हुए कहा, यदि जीवित रहे तो फिर दर्शन करेंगे। ऋषि राय ने बातचीत के सिलसिले में कहा, वास्तव में तो जो सर्वज्ञ ने देखा है वही होता है, परंतु व्यवहार में कहा जाता है कि सत्य की सदा विजय होती है। ठाकुर साहब ने ब्रह्मचारी ऋषि राय के वचन को गांठ बांधते हुए कहा, अब मुझे अपनी विजय में कोई संदेह नहीं है। सेना सहित वे वहां से आगे बढ़े। युद्ध प्रारंभ हुआ। थोड़ी देर के युद्ध में ही प्रतिपक्षी सेना का सेनापति ठाकुर केसर सिंह जी की गोली से मारा गया। अवशेष सेना भाग खड़ी हुई। ठाकुर विजय का डंका बजाते हुए वापस आए और ससैन्य ऋषि राय के दर्शन कर कहने लगे, मेरी विजय का रहस्य यही है कि मेरा पक्ष सत्य था और सत्य की सदा विजय होती है। यह आपका वचन था, हम भी देख ले। ऋषि राय की प्रकृति में अन्य अनेक भावों के साथ सरलता की भी विचित्र पूट थी। वे किसी का मन तोड़ना पसंद नहीं करते थे, अतः दूसरा जो भी कहता वह उन्हें सहज ही स्वीकार हो जाता। इस प्रवृत्ति से कई बार उन्हें ऊहापोह का पात्र भी बनना पड़ा। एक बार चातुर्मास के पश्चात ऋषि राय राजनगर में विराज रहे थे। साधु साधियों के अनेक सिंघाड़े गुरु दर्शनार्थ वहां आए हुए थे। मुनि हेमराज जी भी पधारने वाले थे। वे पधारते तब प्रत्येक बार ऋषि राय दूर तक उनके सामने जाकर वंदन करते और बड़े आदर पूर्वक उन्हें लाया करते थे। उस दृश्य को देखने के लिए आसपास के अनेक गांवों के लोग एकत्रित हो गए, परंतु इस बार ऋषि राय सामने नहीं पधारे। मुनि हेमराज जी ठहरते ठहरते स्थान पर पहुंचकर पटासीन हो गए। तब ऋषि राय ने पट पर बैठे बैठे ही वंदन कर लिया। सामने न पधारने के कारणों को लेकर लोगों में विविध विकल्प उभरे और परस्पर उहापोह होने लगा। जसराज जी मारू ने ऋषि राय जी को उपालम की भाषा में कहा, आपने यह क्या किया? सामने पधारते तो लोगों के मानसिक उल्लास को कितना बल मिलता और कितने कर्म कटते। मुनि जीतमल जी वहीं पास में खड़े थे। उन्होंने जसराज जी को टोकते हुए कहा, आचार्य की इच्छा हो तो सामने जाए और इच्छा न हो तो न भी जाए। इस विषय में तुम गृहस्थों को बीच में पड़ने की क्या आवश्यकता है? मुनि जीतमल जी के उस कथन को सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचते थे कि ये तो मुनि हेमराज जी के पक्ष में ही बोलेंगे, परंतु अब पता लगा कि ये तो ऋषि राय का पक्ष ले रहे हैं। कई लोगों ने तब कहा,
हम लोग ही इधर उधर की बातें सोच रहे थे, परंतु ये सब तो एक हैं। कुछ समय पश्चात जब लोग चले गए और एकांत हुआ तो मुनि जीतमल जी ने ऋषि राय से निवेदन किया, आपको पट से नीचे उतरकर वंदन कर लेना चाहिए था। ऋषि राय ने अपनी भावना का स्पष्टीकरण करते हुए कहा, इतना ही क्यों, मैं तो अनेक बार सामने गया हूँ और आगे भी जाता रहूँगा। इस बार तो इस काल की साध्वी चतुर जी के कहने से नहीं गया। साध्वियों का आग्रह था कि आप यहीं विराजे रहे तो हम भी यह भरत मिलाप देख ले। रुख बदल लिया। ऋषि राय जहाँ निर्भय और साहसी थे, वहाँ अवसर आने पर स्वयं को बदल लेना एवं झुका लेना भी जानते थे। एक बार एक साध्वी को किसी विषय पर उपालम देते समय उन्होंने कोई ऐसा शब्द कह दिया जो उसके मन को ठेस पहुंचा गया। वह आक्रोश से भर गई। अन्य साध्वियों को भी उसने उभारा। फलतः 14 साध्वियों ने संघ से पृथक होने का निर्णय कर लिया। ऋषि राय को जब उस स्थिति का पता चला तो वे बहुत चिंतित हुए। वे नहीं चाहते थे कि उनके किसी कथन के मूल भाव को न समझने या अन्यथा समझने के कारण संघ में कोई विक्षोभ उत्पन्न हो। उन्होंने बिगड़ने के किनारे तक पहुंची हुई उस स्थिति को संभालने के लिए अपने रुख को एकदम मोड़ दे दिया। मुनि स्वरूप चंद जी को साथ लेकर वे तत्काल साध्वियों के स्थान पर पधारे और उन सबसे बातचीत करके उनके रोष को शांत कर दिया। साध्वियों पर संकट। सन 1896 की बात है। दीपाजी आदि 14 साध्वियों ने खेरवा से विहार किया। जनशून्य मार्ग में उन्हें 2 दुष्ट व्यक्ति मिले। दोनों के पास लाठियां थी। उन्होंने कुछ साध्वियों को रोकना चाहा। उनकी मलिन दृष्टि को समझते ही प्रमुख साध्वी दीपाजी आदि ने युवती साध्वियों को बीच में लेकर एक घेरा बना लिया। उन व्यक्तियों ने पहले तो गालियां निकालते हुए धक्का मुक्की से अपना काम करना चाहा, पर साध्वियों ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। तब वे मारपीट पर उतर आए। अनेक साध्वियों के चोटें लगी, परंतु उन्होंने उनको घेरे में नहीं घुसने दिया। लगभग 2 मुहूर्त तक यह संकट उन पर छाया रहा। इतने लंबे समय तक उस मार्ग पर कोई अन्य व्यक्ति आता हुआ दिखाई नहीं दिया कि जो उन्हें उस संकट से मुक्त कराए। आखिर उन्होंने अपनी शील रक्षा के लिए प्राणाहुति देने का निश्चय कर दिया। सभी ने नांगले की रस्सी अपने अपने गले में इस प्रकार डाल दी कि दुर्भाग्यवश घेरा टूट जाने से यदि किसी पर व्यक्तिगत संकट आ जाए तो वह अपनी शील रक्षा के लिए उस गलपास को कसकर अपने प्राण दे दे। इस तैयारी के साथ ही मानो शील रक्षक देवों के आसन हिल गए और उस जनशून्य मार्ग पर देवदूतों के समान कुछ व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। साध्वियों में नए प्राणों का संचार हुआ और उन पापिष्टों में भय का। उन लोगों के वहां पहुंचने से पूर्व ही वे भाग गए। साध्वियां उन सज्जन पुरुषों के साथ साथ अपने गंतव्य की ओर आगे विहार कर गई। उक्त घटना के पश्चात बीहड़ जनशून्य या आशंकित मार्ग होता। उस दिन विशेष स्थिति के रूप में ऋषि राय अपने पास रहने वाली साध्वियों को अपने से कुछ ही आगे विहार करवाते ताकि उन्हें पुनः किसी ऐसे संकट का सामना न करना पड़े। कई वर्षों तक उक्त क्रम चलता रहा। फिर जयाचार्य पदासीन हुए। तब संवत 1909 में उन्होंने पुनः उस मर्यादा को पूर्ववत कर दिया कि साधु और साध्वियां साथ में विहार न करें। सुई और आज्ञा। आचार्य को बड़ी सजगता के साथ अनुशासन की डोर कसे रखना पड़ता है, अन्यथा उसे कोई भी तोड़ सकता है। छोटा दोष बड़े दोष की ओर बढ़ने वाला प्रथम चरणन्यास होता है। यदि उसे नहीं रोका जाता तो अगले चरणन्यासों को रोकना उत्तरोत्तर कठिन होता जाता है। सजग आचार्य वही है जो दोष की प्रथम चिंगारी को ही बुझा दे ताकि लपट बनने का कोई अवसर ही न आए। एक बार कोई साधु आज्ञा लिए बिना ही किसी घर से सुई ले आया। ऋषि राय को पता चला तो उन्होंने उसे टोकते हुए कहा, गृहस्थ के घर किसी वस्तु के लिए जाना पड़े तो गुरु से पूछ कर जाए। क्या तुम इस नियम को नहीं जानते जो बिना पूछे ही सुई ले आए? दोष की स्वीकृति कठिन होती है, अतः दोषी व्यक्ति उसे टालने के लिए प्राय बहस करने लगता है। उस साधु ने भी वही मार्ग अपनाया। उसने कहा, सुई ही तो लाया हूँ, कोई सोना चांदी थोड़े ही लाया हूँ।
ऐसी छोटी वस्तु की क्या आज्ञा ली जाए। ऋषि राय ने उसको समझाया, छोटी वस्तु के लिए असावधानी करने वाला बड़ी वस्तु के लिए भी असावधान हो जाता है। अतः सुई या सोने का प्रश्न नहीं है, मूल बात गुरु को पूछकर जाने की है, ताकि कोई साधु निष्प्रयोजन ग्रस्त के घर न जाए। अपनी उदंडता को धार देते हुए उस मुनि ने कहा, यह सब चौंचले में नहीं निभा सकता। आज सुई लेने की आज्ञा लेने को कहते हैं, कल कहेंगे कि सांस लेने की भी आज्ञा लो। ऋषि राय ने उसकी उच्छृंखलता भरी बातों से समझ लिया कि वह अनुशासन के प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं रखता। उसकी उच्छृंखलता स्वयं उसके लिए ही नहीं, सारे संघ के लिए भी एक खतरा बन सकती है। रोग की तरह वह वृत्ति अन्य किसी में संक्रांत न हो पाए, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को संघ से पृथक कर दिया। कल के अध्याय में हम सुनेंगे मुनि अमीचंद जी ने आचार्य रायचंद जी की कैसी असाधना की और उसका क्या दंड उन्हें भुगतना पड़ा। आचार्य रायचंद जी ने नियुक्ति पत्र और आमंत्रण पत्र किसके लिए लिखा। एक दिन ऐसो आवियो का रोचक प्रसंग। आचार्य रायचंद जी की मालव यात्रा। आचार्य रायचंद जी का थली में पदार्पण। आचार्य रायचंद जी की गुजरात, सौराष्ट्र एवं कच्छ की यात्राएं। आचार्य रायचंद जी का अंतिम विहार। आचार्य श्री रायचंद जी अपने अंतिम समय में किस बीमारी से ग्रस्त हुए थे। आचार्य श्री रायचंद जी का शरीरांत कब और कहाँ हुआ। आचार्य रायचंद जी का ज्ञातव्य विवरण। ओम अरहम।